बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें ये A12, A33, A42, A21 मालूम करना है कि ये कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास इस एलिमेंट में। सबसे पहले A12 है क्या, तो A12 हमारे पास है, इस 12 से मुराद सबसे 12 में जो पहला नंबर है उसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि A1 2। तो इस 1 से हम मुराद लेते हैं रो, और इस नंबर से हम कॉलम को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास हो गया A12, तो A रो 1 में कॉलम 2। तो इससे हमारे पास क्या बनता है कि रो 1 हमारे पास क्या है, ये रो 1 है और इसमें कॉलम नंबर 2। तो कॉलम 2 में रो 1 में कॉलम 2 में पहला नंबर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A12 हमारे पास इक्वल है 2 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब A33 क्या है, A33 हमारे पास लिख लेते हैं इसी फॉर्म में A3 और 3। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। मैंने सिर्फ और सी से इसको डिनोट कर दिया, सही है। तो A3 मीन्स रो नंबर 3, ये हमारे पास रो 3 है, यानी 215 हमारे पास आ गया। अब रो 3 में हमसे कॉलम 3 को मांग रहा है, यानी कॉलम 3 में जो नंबर है उसको हमने यहाँ पर लिखना है, यानी A33 से मुराद हमारे पास है रो 3 में कॉलम 3। तो ये हमारे पास 5 आता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5। इसी तरह अगर हम A42 को देख लें, तो A42 में हमारे पास रो नंबर क्या है, A42, ये रो हो गया और ये कॉलम। तो रो 4 में कॉलम 2, रो नंबर 4 में कॉलम 2 मांग रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि A42 का आंसर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 4 आएगा। लास्ट क्वेश्चन है A21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं जिसमें हमने ये मालूम करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास A इज इक्वल टू 2513 एक मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू 2543 है, और C इज इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 एंड D इज इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 1 2 + 1 है। तो हम अब इसको जो अनसॉल्व है इसको सॉल्व करेंगे, यानी C और D मैट्रिक्स है जो अनसॉल्व है, जिसमें एडिशन करनी है भी। तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन से मैट्रिसेस है जो इक्वल है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये स्क्वायर, जब स्क्वायर के बराबर होगा एंड रेक्टेंगुलर के बराबर होगा। अगर ये एलिमेंट रेक्टेंगुलर में भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी है तो वो दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उसके शेप मुख्तलिफ होता है। तो अब इस C और D को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, C इज इक्वल टू 1 + 1 से 2 आएगा, ये 5 हो जाएगा 4 अपनी जगह, और ये 3। D इज इक्वल टू 2 5 1 एंड 3। इसको मैंने जो अनसॉल्व थे उसको सॉल्व किया। तो इससे क्या मालूम होता है कि A एंड D जो है वो एक दूसरे के बराबर है, जिसमें A11 A12 A21 एंड A22 इक्वल है।
यानी इसका मतलब ये होगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का थ्योरी जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास A इज इक्वल टू B आएगा एंड B इज इक्वल टू C आएगा।